भारतीय टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 2012 में 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी से शादी की थी। दोनों की सगाई 2009 में हुई थी। धवन और आयशा की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। धवन ने आयशा को पहली बार हरभजन सिंह की फेसबुक आईडी पर देखा था। शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की शादी के बाद क्या क्या हुआ है, इस बारे में एक्स पर एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर दीपिका नारायण भारद्वाज ने डिटेल में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे शुरुआत में ही आयशा शिखर धवन का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने शादी से पहले वादा किया था कि भारत में आकर रहेंगी, लेकिन शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई। आयशा ने बीसीसीआई को धवन के खिलाफ मैसेज भी किए थे। चलिए आपको बताते हैं कि धवन की शादी की क्या कहानी है। शादी के तुरंत बाद आयशा ऑस्ट्रेलिया चली गई। हालांकि उन्होंने शिखर से वादा किया था कि वह भारत आएंगी। वह अपने पहले पति से कमिटमेंट की वजह से अपनी बातों से पीछे हट गई। शिखर ने 8 साल की शादी में आयशा को 13 करोड़ रुपए भेजे थे। जब यह जोड़ी लगातार 1 साल तक भी साथ नहीं रह पाई थी, क्योंकि आयशा अपनी बेटियों की देखभाल करना चाहती थी। यह क्रेडिट कार्ड, बच्चों की स्कूल की फीस, यात्रा, होटल आदि के माध्यम से उनकी शानदार जीवन शैली पर खर्च किए गए थे ये करोड़ों रुपए। उनके बेटे जोरावर का जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, इसलिए शिखर कभी भी अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सके। शिखर ने ऑस्ट्रेलिया में 3 संपत्तियां खरीदी, जिसमें से सभी या तो संयुक्त रूप से या मुख्य रूप से आयशा के स्वामित्व में थी, जबकि पैसा सारा शिखर ने ही दिया था। आयशा ने शिखर से शादी के बाद कुछ भी काम नहीं करने का फैसला किया, भले ही वह शादी से पहले अच्छी कमाई करती थी। आयशा ने अपने पिछले पति से बच्चे का भरण पोषण प्राप्त करते हुए शिखर को अपनी पिछली शादी की 2 बेटियों के लिए भी भुगतान करने को कहा। उनमें उनकी विदेशी यात्राएं, विदेशी छुट्टियां और यहाँ तक कि कुत्ते के प्रशिक्षण के लिए भी भुगतान किया। उनकी शादी पूरी तरह से टूट गई जब शिखर ने ऑस्ट्रेलिया में सभी संपत्तियों का मालिकाना हक आयशा के नाम पर स्थानांतरित करने और उनकी बेटियों पर भारी रकम खर्च करने से इनकार कर दिया, जिनमें से एक पहले ही बालिग हो चुकी थी। आयशा ने एक संपत्ति की बिक्री से भारी रकम कमाने के बावजूद एक मैसेज लिखा कि कैसे वह आर्थिक रूप से वंचित थी और उसे अपनी बेटी के प्रेमी से पैसे मांगने पड़े, और उन्होंने अपने बैंकर बीसीसीआई भारत के शीर्ष अधिकारियों को भी भेज दिया। जबकि शिखर आयशा, उसकी 2 बेटियों, 3 कुत्ते और जोरावर के भरण पोषण के लिए हर महीने लाखों रुपए भेजते थे। भले ही आयशा को इस शादी में लाखों करोड़ों का फायदा हुआ हो, लेकिन शिखर धवन ने आपसी सहमति से तलाक के लिए उनकी मांग 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जोरावर की कस्टडी, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सारी संपत्ति उनके हक में की जाए, यह बात कही थी। शिखर ने इस मामले में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की उम्मीद में इस पर भी सहमत हो गए, लेकिन आयशा फिर भी देरी करती रही और फिर शिखर धवन ने आखिरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया और क्रूरता के आधार पर तलाक का मुकदमा दायर कराया। आयशा ने अपनी तलाक की याचिका का खंडन तो भेजा, लेकिन इसमें मूल रूप से उसके आरोपों का कोई ठोस जवाब नहीं था। उनकी प्रतिक्रिया में शिखर के खिलाफ एक भी आरोप नहीं थे कि क्या उनसे कभी भी इस तरह के क्रूर व्यवहार किए गए थे या शादी में कोई गलत काम किया गया था। शिखर ने हर आरोप के लिए दस्तावेज मुहैया कराए। आयशा ने अदालत की तारीखों पर भारत नहीं आने का फैसला किया। उनसे उन वकीलों को हटा दिया जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि वह जानती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, भले ही वह क्रूरता के वैवाहिक अपराध का दोषी साबित हो जाए। कोर्ट ने शिखर को जोरावर से मुलाकात का अधिकार दिया, लेकिन कस्टडी पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की कि बच्चा एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है, इसलिए वे इस पर निर्णय नहीं दे सकते। अदालत ने भारत सरकार से जोरावर की कस्टडी पर निर्णय लेने के लिए कहा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने के लिए भी कहा, लेकिन फिलहाल में आखिर में बात यहाँ तक आ जाती है कि दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और इस बीच में आयशा ने काफी ज्यादा शिखर से पैसे भी लिए थे।